टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मानव रोग व प्रभावित अंग को देखने का प्रयास करेंगे। जो किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यह अधिकांशतः एग्जाम यह पूछा जाता है। और यह वनडे एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, यह दोनों प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो यूपीपीसीएस आरओ एआरओ यूपीपीसीएस प्री हो। तो इन सभी एग्जाम में साइंस के सेक्टर से यहाँ से प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं किस रोग से, किस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पहला है निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी और दम्मा। इन 4-5 रोगों से प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा। कौन सा? निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी और दम्मा। इन सभी रोगों से प्रभावित अंग कौन सा है? तो फेफड़ा इन सभी रोगों से प्रभावित अंग है, फेफड़ा। अब देखिए, फिर कभी कभी यहाँ से पूछ देता है कि दम्मा जो बीमारी है यह किससे होता है। तो आप बता सकते हैं दम्मा जो है यह फफूंद से, मतलब क्या, फंगस से होने वाली यह बीमारी है दम्मा किससे होता है? तो फंगस से। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों का काम अवरुद्ध कर देता है। यह एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का कहने का मतलब क्या है? संक्रामक का मतलब है फैलना, मतलब क्या, एक दूसरे व्यक्ति का झूठा खा लेने से, उसका मतलब झूठा चाय पी लेने से, तो इस तरह से वह रोग आप में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब क्या, संक्रामक, मतलब क्या, फैलता है यह रोग। तो यह है कौन सा रोग? दम्मा। और इससे प्रभावित अंग कौन सा है? तो इससे प्रभावित अंग है फेफड़ा। अब यहाँ पर एक शब्द आया फंगस, तो क्यों ना हम फंगस से होने वाले रोग को देख ही ले। तो फंगस से होने वाले रोग का ट्रिक आप याद रखिएगा, दादा खाए गाजा। क्या बोलेंगे हम? दादा खाए गाजा। तो फिर याद आएगा कि यहाँ पर होगा क्या? दाद। दौ से दम्मा, दौ से दाद, खा से खुजली और ए से एथलीट फूट और गाजा मतलब क्या? गंजापन। दम्मा, एथलीट फूट, खाज, गंजापन और दाद, यह 4-5 जो रोग हैं, यह रोग किससे होता है? तो फंगस से होता है। मतलब क्या? फफूंद से होने वाली यह सब रोग है। इसे पूछा जाता है अक्सर कि एथलीट फूट जो रोग होता है यह किस कवक से होता है? तो टीनिया पेडिस नामक कवक से एथलीट फूट नामक बीमारी होती है। किससे? टीनिया पेडिस नामक कवक से। खाज किससे होती है? तो खाज नामक रोग जो है यह एकेरस इसके बीज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है एवं सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। गंजापन किससे होता है? तो गंजापन होता है टीनिया केपेटिस नामक कवक से गंजापन होता है। और इससे क्या होता है? सिर के बाल गिरने लगते हैं। तो अब तो यह अधिकांश देखा जाता है कि कम उम्र में ही बच्चों की आँख कमज़ोर हो जाती है। लगभग 5 से 6 साल की उम्र में ही बच्चों को देख रहे हैं अब आप लोग, जो चश्मा का यूज कर रहे हैं। और छोटी उम्र के बच्चे, लगभग 10 साल के बच्चे का बाल जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि जो वो बूढ़े हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इस प्रकार के हार्मोन का कमी होने के कारण, इनके कारण, मतलब कि इस कमी के कारण उनके साथ ऐसी घटनाएं घट रही है। और अभी का खान पान इस पर प्रभाव डालता है। दूसरी बात यहाँ से आया है कि निमोनिया। तो आपको यहाँ से देखना होगा कि निमोनिया नामक जो रोग है वह किससे होता है? तो निमोनिया जो है यह बैक्टीरिया, मतलब कि जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। कौन सा? निमोनिया जो रोग है यह किस कमी से होता है? तो यह निमोनिया जीवाणु से होने वाला रोग है। कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु से होता है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा रोग है जो फंगस की कमी से या कवक से होता है? तो यह भी आपको याद रखना है। कौन सा? तो निमोनिया किससे होता है? तो जीवाणु की कमी से। निमोनिया किस जीवाणु के कारण होता है? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के कारण निमोनिया नामक बीमारी होता है। इसका पहचान क्या है? तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन होना निमोनिया का क्या है? पहचान है। आप यहाँ से यह कह सकते हैं। तो अब आया जीवाणु। तो जीवाणु का क्या ट्रिक होगा? जीवाणु से होने वाले रोग का क्या ट्रिक है? तो जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक है कोटा सीटी गोड़ी कानी क्षय। कोटा सीटी गोड़ी कानी क्षय। अब देखिए कैसे कैसे होगा। सो सबसे पहले क्या बोला गया? को। तो को मतलब क्या? कोड। सी मतलब क्या? सिफिलिस। और टी मतलब क्या? टिटनेस। उसके बाद क्या है? गोडी। गो मतलब क्या? गोनेरिया। और डी मतलब क्या? डिप्थीरिया। कानी
मतलब क्या काली खांसी, नी मतलब क्या निमोनिया, क्षय, क्या बोला गया क्षय, छ मतलब क्षय रोग और ह मतलब हैजा। यह सभी रोग जीवाणु से होने वाला रोग है, यह आप यहाँ से याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट, हैजा। हैजा किससे होता है, अभी तो बताया गया। हैजा नामक जो बीमारी है यह जीवाणु कारण और टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन सा है, छोटी आंत। हैजा और टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन सा है, तो हैजा और टाइफाइड से प्रभावित अंग होता है छोटी आंत। टाइफाइड किससे होता है, तो टाइफाइड भी जीवाणु से होने वाला रोग है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी और लकवा, यह सभी रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, तो तंत्रिका तंत्र। किससे, पोलियो, रेबीज, मिर्गी और लकवा, इस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, तो तंत्रिका तंत्र। अब अच्छा रेबीज, रेबीज जो बीमारी है यह रेबडो वायरस के कारण होता है। रोगी पागल हो जाता है और जीभ बाहर निकालता है और कुत्ते की तरह वो छींकता है, मतलब कि कुत्ते की तरह छींकर वो कुत्ते की तरह वो भौंकने लगता है। रेबीज नामक बीमारी में होता है। पोलियो, तो पोलियो से प्रभावित अंग में आप बता सकते हैं गला, रीढ़, नाड़ी, तंत्रिका तंत्र आप बोल सकते हैं आप यहाँ पर से। नेक्स्ट स्कर्वी और पायरिया। स्कर्वी और पायरिया से प्रभावित अंग कौन सा है, तो मसूड़ा। हेपेटाइटिस और पीलिया से कौन सा है, तो यकृत। हेपेटाइटिस और पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा है, तो यकृत। हेपेटाइटिस या पीलिया नामक बीमारी जो है किसके कारण होता है, तो वायरस। वायरस का मतलब क्या, विषाणु। विषाणु का मतलब क्या, इवानोविस्की। विषाणु का मतलब क्या, इवानोविस्की। अब देखिए विषाणु से होने वाले रोग का ट्रिक क्या है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यह छोटे पोखरे में चढ़ी हम गए, यह छोटे पोखरे में चढ़ी हम गए, हम गए। अब देखिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले क्या था, ई है, ई मतलब क्या, इन्फ्लुएंजा। हे मतलब क्या, हेपेटाइटिस। छोटे मतलब क्या, छोटी माता। छोटे मतलब क्या, छोटी माता। पोखरे मतलब क्या, पोलियो। खा मतलब क्या, खसरा। रे मतलब क्या, रेबीज। में मतलब क्या, मेंजाइटिस। चढ़ी हम गए मतलब क्या, चेचक। हाउस मतलब क्या, हर्पिस। और गए, गलसोत। गौ से गलसोत और ए से एड्स। ये सभी बीमारी जो है यह सभी वायरस से होता है, जिसमें रेबीज किससे होता है, तो रेब्रो वायरस से। और खसरा किससे होता है, तो मोरविली वायरस से। छोटी माता किससे होता है, वेरिसेला वायरस से। और चेचक किससे होता है, तो वेरिओला वायरस से। और इन्फ्लुएंजा किससे होता है, तो मिक्सो वायरस से। इन्फ्लुएंजा किससे होता है, मिक्सो वायरस से। कोड, कोड से प्रभावित कौन सा है, तंत्रिका तंत्र। प्लेग से प्रभावित फेफड़ा या लिम्फ ग्रंथि, दोनों में से कुछ भी आप लिख के आ सकते हैं मेंस में। प्लेग से प्रभावित कौन सा है, फेफड़ा या लिम्फ ग्रंथि। मलेरिया, मलेरिया से प्रभावित तिल्ली, आरबीसी, प्लीहा। तिल्ली, आरबीसी, तिल्ली एवं आरबीसी और प्लीहा। टिटनेस प्रभावित अंग, तंत्रिका तंत्र। टिटनेस प्रभावित कौन सा है, तंत्रिका तंत्र। अब बच्चा मलेरिया नामक जो बीमारी है यह किससे होता है, तो मलेरिया नामक बीमारी जो है यह प्रोटोजोआ मतलब क्या, परजीवी से होने वाला रोग है। कौन, मलेरिया नामक बीमारी जो है यह प्रोटोजोआ की कमी से मतलब क्या, मलेरिया नामक रोग जो है यह परजीवी कारण होता है। यह मलेरिया नामक रोग जो है यह किस परजीवी कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम परजीवी कारण मलेरिया नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट है ग्वाइटर रोग। ग्वाइटर रोग से प्रभावित कौन सा है, तो थायराइड ग्रंथि। और अब पता ही होगा आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर रोग होता है। ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया, इस सभी प्रभावित कौन सा है, तो आँख, आई। ट्रैकोमा नामक जो बीमारी है, ट्रैकोमा यह किससे होता है, तो ट्रैकोमा नामक बीमारी जो है यह विषाणु कारण होता है। और इससे प्रभावित अंग कौन सा है, तो इससे प्रभावित अंग होता है आँख। आँख लाल हो जाता है और आँख में दर्द होने लगता है, उसी को हम लोग ट्रैकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा और मायोपिया, यह तीनों का तीन बीमारी आँख से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट एड्स, एड्स का मतलब क्या, प्रतिरक्षा प्रणाली। और अब पता होगा कि प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम होता है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट चेचक, संपूर्ण शरीर। चेचक से प्रभावित कौन सा है, तो चेचक से प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर। और चेचक जो है यह किससे होता है, तो यह वायरस होता है। और किस वायरस कारण होता है, तो वेरिओला वायरस। किस वायरस है, तो वेरिओला वायरस। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा से प्रभावित अंग होता है संपूर्ण शरीर, खासकर श्वसन तंत्र। तो इन्फ्लुएंजा जो है यह किस वायरस होता है, तो मिक्सो वायरस। किस वायरस से, मिक्सो वायरस। खसरा, संपूर्ण शरीर। किस वायरस से, तो मोरविली वायरस। किस वायरस होता है खसरा, तो
तो मोरबीली वायरस से खसरा नामक बीमारी होता है। डिप्थीरिया प्रभावित कौन सा है? श्वास नली। मेंजाइटिस मस्तिष्क। हर्पिस प्रभावित त्वचा। और कालाजार से प्रभावित कौन सा है? तो कालाजार से प्रभावित अंग को हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जा। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का ट्रिक क्या है? तो सोने पे कंपा, मतलब क्या? सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, मलेरिया और पायरिया, डायरिया, फाइलेरिया, फफूंद, निंद्रा रोग, ईमा, यह सभी रोग जो है यह सभी प्रोटोजोआ से होता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बीमारी और उससे प्रभावित होने वाले अंग और किस वायरस या किस जीवाणु से होता है, या कौन सा रोग किस जीवाणु किस वायरस होता है, यह देखने का आज हम लोग प्रयास किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार साबित होगा और आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको 1 से 2 नंबर या सिर्फ एक वीडियो आपके एग्ज़ाम यह निर्धारित करेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।